10 बरस से वहां जीते हो तो ईवीएम पर उन्होंने प्रश्न नहीं उठाया। दिल्ली का जो सही आईना है वो लोगों के, तो मैं दिल्ली के आम जनता को सहे दिल से, भाजपा के जितने भी टॉप लीडर हैं, राजनाथ सिंह जी, चट बीजेपी का जीत हुआ, ये बहुत बधाई का बात। सबसे पहले तो मैं दिल्ली के जनता को बधाई दे रहा हूँ। नमस्कार, मैं नीतीश, आप देख रहे हैं दर्पण और पलामू। मैं आज ऐसे शख्स से बात करने वाला हूं जो कि पलामू के भाजपा के जिला उपाध्यक्ष हैं, अरविंद गुप्ता जी है। और दिल्ली में आज आप जानते हैं कि प्रचंड जीत हुई है भाजपा की। 27 साल की वनवास आज इस वर्ष खत्म हुआ है 2025 में, और मैं इनसे बात करूंगा कि कैसे जीती भाजपा वहां। सर, आपका मेरा चैनल में स्वागत है। चलिए, सबसे पहले तो मैं दिल्ली के जनता को बधाई दे रहा हूँ कि जिस तरह दिल्ली की जनता ने प्रचंड बहुमत दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी को दिया, इसलिए दिल्ली के जनता का सबसे पहला बधाई है। और उसके साथ मोदी जी का विश्वास, हमारे मोदी जी का विश्वास और मोदी जी का विकास, ये दोनों वहाँ काम किया। और संगठनात्मक तरीका से हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी को भी मैं बधाई देना चाहता हूँ, और गृह मंत्री अमित शाह को भी मैं बधाई दे रहा हूँ कि जिस तरह से योजनाबद्ध तरीका से बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने वहाँ काम किया और आज प्रचंड बीजेपी का जीत हुआ। ये बहुत बधाई का बात है, कहा कि 26 साल के बाद बीजेपी जीती है और अब डबल इंजन की सरकार दिल्ली में बहुत विकास के काम करेगी, ये मुझे पूरा भरोसा है। सर, जिस तरह दिल्ली में इनका दबदबा था आम आदमी पार्टी के, इसको सर उखाड़ने में कैसे आप लोग कामयाब हुए, इस पर क्या? आम आदमी पार्टी का कोई दबदबा ही नहीं था। आम आदमी पार्टी का केवल झूठा चीज था, वो केवल झूठा दावा था। और दिल्ली में न कोई विकास हुआ था, नहीं वहां के जनता ने सोचा कि नहीं, जब तक यहाँ डबल इंजन का सरकार नहीं बनेगा तब तक यहाँ विकास नहीं होगा। इसलिए दिल्ली के जनता ने डबल इंजन का सरकार बनाने में पूरा सहयोग किया और वहां के जनता ने वोट दिया। अब आज डबल इंजन का सरकार बन गया, अब दिल्ली में विकास होगा। विकास होगा। सर, जिस तरह जो आम आदमी पार्टी के मुखिया जी थे केजरीवाल जी, बोले कि कभी हमको कोई हरा ही नहीं सकता, क्या हम अभी छोट मुंह बड़ी बात हम क्या करूं? ये तो बड़े बड़े नेता केजरीवाल के खुद जवाब दिल्ली में दे रहे हैं। ये तो कोई घमंड कर ही नहीं सकता है कि हमको कोई हरा नहीं सकता है, जबकि देश में जो जन्म लिया है वो एक दिन उसका पतन होना ही है। और घमंड तो रावण भी नहीं कर पाए जी। तो अरविंद केजरीवाल अगर ऐसा बात बोलते हैं तो हार का परिणाम सामने आ गया। तो केजरीवाल जी के अंदर अहम था। तो अभी मैं यहाँ पलामू में उपाध्यक्ष जी से बात कर रहा था, और पलामू में आप जानते हैं कि जब दिल्ली में प्रचंड जीत होती है तो यहाँ पे बहुत बड़ी खुशी का लहर दौड़ गया है। होली से पहले होली आ गई है, यहाँ पर मिठाइयाँ बांटी, और यहाँ पे ओबीसी के अध्यक्ष और भाजपा के सहयोगी सुनील गुप्ता जी हैं। और दिल्ली में जिस तरह से प्रचंड जीत हुई है उस पर मैं इनसे बात करूंगा। सर, आपका तो पहले मेरा चैनल में स्वागत है। धन्यवाद। पूरे इंडिया के जनता के तरफ से माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय अमित शाह जी, माननीय जेपी नड्डा जी और भाजपा के जितने भी टॉप लीडर हैं, राजनाथ सिंह जी, जो भी हमारे सहयोग किए हैं, सभी जनता ने मिलकर जो सहयोग किया है दिल्ली में दिखाया, उसके लिए सभी को हमारी तरफ से और हमारी पलामू के महापौर की तरफ से ढेर सारी बधाई हो। सर, आज कैसा आप लोग फील कर रहे हैं जब दिल्ली में आप लोग की प्रचंड जीत होती है? हम लोग को पलामू झारखंड का चुनाव होने से मायूसी आ गया था, लेकिन आज दिल्ली का चुनाव होने से लगा कि आज हमारी अपने आप में ऊर्जावान हो गए हैं। सर, अब तो जीत हो गई है, अगला बिहार की बारी है, क्या कहेंगे उस पर? बिहार में हम लोग नीतीश जी के अगुवाई में वहाँ भी सरकार बनाने का प्रयास करेंगे। हमारे साथ एक बहुत बड़ी भाजपा के समाज सेवी थे, ओबीसी के प्रकोष्ठ भी हैं, ओबीसी के अध्यक्ष भी हैं, और इनसे बात हुआ, बोले कि भाजपा की जो जीत हुई है बहुत सराहनीय है और हमारे जो बड़े लीडर हैं उन्होंने अच्छा काम किया, उसी का यह परिणाम दिख रहा है। और पलामू में एक अलग तरह का लहर है, हम लोग खुश हैं। और मैं अभी भाजपा कार्यालय में पलामू में हूँ, और यहाँ भाजपा के वरिष्ठ नेता प्रदीप सिन्हा जी हैं, और दिल्ली में बहुत बड़ी जीत हुई है, उस पर क्या कहेंगे सर? सबसे पहले तो मैं दिल्ली के आम जनता को सहे दिल से, अपने अंतःकरण से बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को दिल्ली में आज 26 वर्षों के बाद वापस सरकार में लाने का काम किया है। साथ ही साथ मैं मीडिया कर्मी को भी बधाई देना चाहता हूं
जिन्होंने अपने मेहनत से दिल्ली का जो सही आईना है वो लोगों के सामने प्रदर्शित करने का काम किया है। सर, जिस तरह से केजरीवाल जी जो आम आदमी पार्टी के मुखिया हैं, बड़ी बड़ी बातें करते थे, एजुकेशन प्रणाली को सुधार दिए, बहुत सारी चीजों पर वो सुधार का जो आईना दिखा रहे थे, आज वो हार गए हैं। देखिए, वहां की जनता और हमारी जीत का कारण वहां जो आम जन है उनको भारतीय जनता पार्टी के नीति, नियत और नेता पर पूर्ण भरोसा है। और यही कारण है कि आज जो 10 वर्षों से ये अरविंद केजरीवाल नाम के जो ठग के द्वारा ठगे जा रहे थे, उनकी असलियत उन लोगों को पता चल गया। एजुकेशन सिस्टम उन लोगों को पता चल गया, झूठ का जो वादा था सो पता चल गया, बिजली का सप्लाई का जो फ्री था, बिजली है ही नहीं थी वहाँ, एजुकेशन के नाम पर स्कूल का पढ़ाई समाप्त था, पानी के नाम पर गंदा जमुना का जल सप्लाई हो रहा था। और ये सबसे बड़ा कारण रहा है आज उसके सरकार को हारने के। क्या सर, ऐसा क्या आप लोग का मुद्दा रहा था कि दिल्ली का प्रचंड बहुमत आप लोग पाए? देखिए, हम लोग का सबसे बड़ा मुद्दा नहीं, हम लोग अपने कर्मों पर विश्वास करते हैं। हम जो कहते हैं, मेरी कथनी और करनी बराबर होती है। हमने जो वादा किया है वो पूरे देश में निभाने का काम कर रहे हैं। हाँ, आम जन है, कभी कभी ठग के बीच में वो आप जनता तो देखिए भोली भाली जनता है, वो तो राजनीतिज्ञ होता नहीं है, तो वो 10 बरस से जिस छलावे में था और हमारे कार्यकर्ताओं ने जो बिना सरकार में रहे, जो वहां आम जन के साथ उनका जो सहयोग किया, उनके मुसीबत में, उनके परेशानी में, उनके विकास में जो खड़ा रहा, कदम से कदम मिलाकर चलने का काम किया, समाज में कोई भी आपस में हिंदू मुस्लिम जो कहा जाता था, सबका सौहार्दपूर्ण वातावरण बना के रखा, और यही सबसे बड़ा कारण हुआ वहां हमारी जीत का। सर, एक क्वेश्चन उठता है कि वहां पर ईवीएम पर भी सवाल उठाता है कि इसमें भाजपा ने कुछ ऐसा करी, इस पर क्या बोले? देखिए, 10 बरस से वहां जीते वो तो ईवीएम पर उन्होंने प्रश्न नहीं उठाया। पंजाब में उनके सरकार बनी तो ईवीएम पर नहीं उठाया। ये जहां हारते हैं वहां कुछ न कुछ, ये कभी ईवीएम पर, कभी संविधान बदलने पर, कभी घोटाला पर, इस तरह का ये झूठ का मकार है। ये सब देखिए, इन लोग जो है आम आदमी पार्टी, ये अब इनकी बात पर क्या करिएगा। जिस दिन आंदोलनकारी थे उस दिन तो बोले थे कि हम सत्ता में जाएंगे नहीं, हम सत्ता से दूर रहेंगे जी। लेकिन आज अरविंद केजरीवाल देखिए, आज सत्ता, इतना इनको सत्ता से मोह हो गया, इतना ही पैसे के पीछे पागल हो गए कि ये जेल भी जाना इनको संभव हो गया। और जेल गए तो भी रिजाइन नहीं दे रहे थे, जेल से शासन चला रहे थे, जो हिंदुस्तान के लिए एक अलग उदाहरण है। सर, जैसा कि आप बोले कि भाजपा जो कहती है वो करती है, बट विपक्ष बार बार आरोप लगाती है कि हम जो मोदी जी हैं 15 लाख की बात करते थे, वो 15 लाख खाता में नहीं लोग गरीब लोगों का आया। देखिए, आप जानते हैं कि पिछले बार जो केंद्र सरकार बनी 2019 की, तो उसमें तो आप जानते हैं कि विपक्ष के लायक भी कोई नहीं था, लेकिन हम लोगों ने जबरदस्ती विपक्ष के को मान्यता दिया कांग्रेस को। वो विपक्ष के भूमिका में भी था, उनकी सीटें भी उतनी नहीं थी जितना से वो विपक्ष को करे। और हम लोगों के पास सबसे बड़ा शक्ति जीतने का होता है कि विपक्ष जितना गाली देता है हम लोग उतना आगे बढ़ते हैं। वो एनर्जी का काम करता है, क्योंकि आम जनता जानती है कि हम सही हैं, वो गलत है, जितना गाली देगा हम उतना आगे बढ़ेंगे। तो हमारे साथ भाजपा के वरिष्ठ नेता प्रदीप सिन्हा जी थे, और इन्होंने दिल्ली के जीत पर दिल्ली की जनता को बधाई दी और प्रधानमंत्री जी को बधाई दिया है। और आज पलामू में एक अलग तरह का एक उत्साह है, यहाँ के कार्यकर्ता उत्साह है, लड्डू मिठाइयाँ बांटी जा रही है, एनर्जेटिक है। आप भी कमेंट बॉक्स में अपना राय रखिएगा।